हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम स्टार्ट करेंगे आज कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे बेटा, और उसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे हमने एडमिशन में करी थी वैसे ही हम रिटायरमेंट में करना स्टार्ट करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा वो रिटायरमेंट पे लास्ट लेक्चर होगा। रिटायरमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और हम बहुत तेजी से अब आगे बढ़ रहे हैं, बुक खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, अगले 10 से 15 लेक्चर में बुक खत्म हो जाएगी पूरी। चलो जी बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। राम, मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर इन अ फर्म. Manohar retired and his claim including his capital and share of goodwill was 1,80,000. There was an unrecorded furniture estimated at 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in settlement of a claim of 9,000 and remaining half taken by the Manohar at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of Manohar's claim was discharged via bank draft. Pass necessary journal entry to record the above transaction. बेटा मतलब मेरे को कराना नहीं चाहिए, मुझे हंसी आ रही है ये क्वेश्चन जब आप नहीं करके आ रहे हो। सिर्फ स्टेटमेंट में उसने घुमा रखा है। क्या हमें अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती? हम वैसे तो अंग्रेजी के प्रधान बनते हैं, क्या इंग्लिश है इसमें बताओ? मुझे तो समझ नहीं आया। मैं कहता हूँ मैथ्स और अकाउंट्स में ना इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। और अगर हम ढंग से इंग्लिश पढ़ना जानते हैं तो आधी मैथ्स और आधी अकाउंट्स तो ऐसे ही हो जाती है, कुछ भी नहीं है बाबू। चलो खैर छोड़ो। मनोहर रिटायर हुआ, उसका कैपिटल पर क्लेम और गुडविल का शेयर मिलाकर 1,80,000 हमने देने हैं, ठीक है ना। कहते हैं देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड फर्नीचर एस्टिमेटेड एट 9,000, हाफ ऑफ विच वाज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम ऑफ 9,000। अरे सिंपल सी बात, छोड़ो इसको, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। कहता है एक अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है जो 9,000 का है और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जो 18,000 की है। एक बात तो मुझे ये समझ में आई। दूसरी बात, कहता है आधा फर्नीचर दिया एक क्लेम के लिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के, जो क्लेम था 9,000 रुपए का। क्लेम 9,000 रुपए का था, आधा फर्नीचर उसको दे दिया। मेरे को तीन बातें समझ में आई, अगर मैं लाइन ढंग से पढ़ूं, पढ़ लो एक बार। एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, इधर देखो मेरी तरफ, अनरिकॉर्डेड एसेट है 9,000 की। पहले कंफर्म करो ये बात है कि नहीं। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 18,000 की, ये कंफर्म करो है कि नहीं है। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। कहता है हाफ ऑफ द फर्नीचर इज गिवन, हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज गिवन फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ 9,000। आधा फर्नीचर दे दिया एक 9,000 का क्लेम सेटल करने में, और सेटल हो गया क्लेम। तीन बातें मिली मेरे को इससे। एक फर्नीचर है अनरिकॉर्डेड 9,000 रुपए का, एक 18,000 की लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, और आधा फर्नीचर दे दिया एक 9,000 का क्लेम सेटल करने के लिए। और आधा फर्नीचर को 10% डिस्काउंट पे मनोहर लेकर चला गया, और जर्नल एंट्री करनी है। अच्छा जी, बहुत मुश्किल, बहुत डर लग गया मुझे। लो पता नहीं क्या ही हो तुम। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर की लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करनी आती। एक एसेट है जो बुक में अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर दो। एसेट क्या होती है जी? डेबिट कर दो, डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। वैसे तो मैं जर्नल एंट्री कर ही क्यों रहा हूं इसकी, मैं तो सोच सकता हूं। सच बता रहा हूं, मैं बिना जर्नल एंट्री करे क्वेश्चन कर देता ही, अगर मुझे कह देता तो। 9,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया जी बुक्स में, कोई दिक्कत तो नहीं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 18,000 रुपए रिकॉर्ड करनी है। पहले ये बताओ ये दो एंट्री किसने किसने करी है? भाई आपको पता है प्रॉब्लम क्या होती है? जब बच्चा क्वेश्चन नंबर 42 लिखता है और स्टेटमेंट पढ़ के कंफ्यूज इतना हो जाता है, कुछ भी शुरू नहीं करता, मैं उसे प्रॉब्लम नहीं कहता। प्रॉब्लम तो तब होती है बेटा जब आपको जो चीज आती है कम से कम उतनी तो करो। क्या हम एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड भी ना कर पाए? लो जी, तो बेटा एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, रिकॉर्ड कर दूं। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, मैंने रिकॉर्ड कर दी। मैं विदाउट नरेशन, विदाउट फॉर्मेट कर रहा हूं, आप पेपर में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे बेटा, ठीक है ना। मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, इसी वजह से मैं जल्दी कर रहा हूं। मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, नरेशन लिखूंगा तो 2 दिन लगेंगे बेटा करने में। बात इतनी ओके, ठीक है जी।
अब वो बोलता है एक 9,000 के क्लेम के लिए आपने आधा फर्नीचर दे दिया। मैं पहले देख लूं मेरा क्लेम कितना है आधा। खैर उसने तो 9,000 बोल ही दिया। 9,000 क्लेम है बेटा, 9,000 की एक लाइबिलिटी के लिए मैंने क्या करा है बेटा, 4,500 रुपए का आधा फर्नीचर 4,500 का हुआ ना, 4,500 का फर्नीचर दे दिया। 9,000 रुपए की लाइबिलिटी खत्म होगी उससे, 4,500 रुपए की चीज से। बेटा मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ, ऑब्वियस बात है फायदा हुआ बेटा। फायदा मतलब प्रॉफिट, और सारे फायदे क्रेडिट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलता था। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। सारी इनकम सारे गेन क्रेडिट होते हैं। वैसे तो मुझे नाम लिखना चाहिए बेटा क्रेडिट साइड में 2 P&L अकाउंट 4,500 रुपए कमाए। क्या P&L अकाउंट यहां पर मेरे पास है? क्या नाम लिखो? रिवैल्यूएशन। लो जी बेटा सिंपल सी बात बोलूं, आधी लाइबिलिटी आधी एसेट से सेटल हो गई। इसको बोलना ऐसे चाहिए था, लेकिन इसने क्या बोला, हाफ ऑफ द फर्नीचर दे दिया 9,000 का क्लेम सेटल करने के लिए। तो यही बोल देता हाफ ऑफ द लाइबिलिटी सेटल करने के लिए। बोलना इसको ये था, पर पता नहीं क्यों लिख दिया इसने 9,000, मुझे समझ नहीं आया, लिखना नहीं चाहिए था। तो बेटा कायदे से एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटी कम कर रहा हूं बेटा, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, कम करने के लिए डेबिट। 9,000 रुपए की लाइबिलिटी बुक से खत्म हो गई बेटा। क्या चला गया? आधा फर्नीचर चला गया। फर्नीचर एसेट है, डेबिट होता है, जब गया तो बेटा क्रेडिट कर दिया। मेरा फायदा हुआ नुकसान? फायदा। फायदा मतलब P&L अकाउंट, और वो भी क्रेडिट। P&L अकाउंट है नहीं तो मैं काम क्या कर रहा हूं बेटा, फायदे को रीवैल्यूएशन में लेकर जा रहा हूं। कोई दिक्कत? समझ आई बात? बताओ क्या समझ में आया? ये एंट्री नहीं समझ आई? एक बात बता, मैं लाइबिलिटी का नाम बोलता हूं क्रेडिटर। एक क्रेडिटर है, 9,000 रुपए देने हैं मैंने उसको, उसने कहा 4,500 का फर्नीचर दो, सेटल कर दो। लाइबिलिटी क्रेडिट होती हैं, खत्म करने के लिए डेबिट कर दो। मैंने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। क्या दिया उसको? फर्नीचर। बुक से गया फर्नीचर। एसेट आती है डेबिट। एसेट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रही है डेबिट, जा रही है क्रेडिट। जा रहा है फर्नीचर, कर दिया क्रेडिट। फायदा हुआ नुकसान? फायदा हुआ। सारे फायदे क्रेडिट होते हैं। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बेटा हर इनकम हर गेन को क्रेडिट करते हैं, कर दिया क्रेडिट। 9,000 देने थे किसी को, 4,500 में मैं सेटल हो गया, मेरा तो फायदा ही है। क्लियर? बढ़े आगे। मनोहर ले गया फर्नीचर 10% डिस्काउंट पर। बेटा नुकसान या फायदा? 4,500 रुपए का फर्नीचर है मेरे पास बचा हुआ, 9 का था, 4,500 का चला गया, बचा कितने का? 4,500 का। कहता है मनोहर ले गया 10% डिस्काउंट पर। भाई मनोहर को देने तो चाहिए थे मुझे 4,500, लेकिन वो कह रहा है 10% डिस्काउंट पर, यानी कि 450 रुपये नहीं दूंगा मैं, यानी कि मैं 4050 दूंगा, 4,050 रुपये दूंगा 4500 की चीज के। नुकसान? सारे नुकसान डेबिट होते हैं, ठीक है। लो एंट्री क्या होगी बेटा, जब मनोहर फर्नीचर लेकर गया, कैश तो दिया नहीं होगा, पार्टनर है, उसकी कैपिटल को ही कम करना पड़ेगा जब ले गया तो फर्नीचर। तो मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। सोचना ही है बेटा बस, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू फर्नीचर। 4,500 रुपए का फर्नीचर ले गए हो आप बेटा 10% डिस्काउंट पर, यही मेरा लॉस है डिस्काउंट। कोई दिक्कत तो नहीं? बात ओके। और यही अगर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते आपका क्या चला जाता? क्या यार, मतलब क्या ही मैं बोलूं। 9,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्ड कर दी, 18,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, 4500 का फर्नीचर में फायदा हुआ। सारे फर्नीचर सारा फायदा बेटा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड कर दिया। यहां नुकसान हुआ 450 का, रिकॉर्ड कर दिया। बस इतना सा होना था। अगर हम इतना नहीं सोच पाए तो क्या सोच पाए? हम एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लाइबिलिटी। मुझे तो बड़ा हैरानी हो रही है, आप 2 जर्नल एंट्री भी नहीं करके आए। लॉजिक है, हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। हाईएस्ट टोटल इज 18,450, बैलेंस इज 4,950। ये लॉसेस हैं क्योंकि मेरी डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। लॉसेस आ गए रीवैल्यूएशन में, कितने के? 4,950। 3 पार्टनर है, तीनों की रेशो नहीं दी हुई, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली।
ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। तो बांट दो बेटा तीनों में बराबर बराबर। क्या लिखूंगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या सीधा जर्नल एंट्री कर दो इसकी। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट सॉरी लॉस बांटने चला हूं बेटा, लॉस हमेशा डेबिट होता है। जब बांट रहा हूं बेटा यानी कि उसको बुक से खत्म कर रहा हूं, क्रेडिट में लिखूंगा टू रीवैल्यूएशन। और लॉसेस से क्या होता है आप खुद समझदार हो बेटा, पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है। 3 पार्टनर है, बता दो जरा तीनों के नाम। राम मनोहर जोशी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। मनोहर्स कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट। जोशीज कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिट। लो बच्चों 1/3 बांटना है जी। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? अब खुद सोचो, मैंने मनोहर को पैसे कितने देने थे? 1,80,000। इसने बोला था ना क्वेश्चन में, उसकी कैपिटल का बैलेंस और गुडविल का शेयर मिला वो लोग के 1,80,000 आपने देने हैं। 1,80,000 में से बेटा ये तो कम हो गए, 4050 फर्नीचर नहीं ले गए आप, एक तो ये कम हो गए, एक 1,650 रुपए ये कम हो गए जो रीवैल्यूएशन ने लॉस दिया। यानी कि आज की तारीख में मैंने उसको पैसे कितने देने हैं? और यही नीचे आंसर है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, डर लगा मुझे एक बारी को कि अगर ये पेपर में आ गया आपका पता नहीं क्या होगा। क्या यार तुम, क्या था इसमें भाई? जरूरत ही नहीं है करने की। नहीं, आप वैसे देखोगे अपने आप ही जर्नल में भी यही सब कुछ आएगा। देख मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाता हूं। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा 180, ये चला जाएगा टू साइड, ये भी चला जाएगा टू साइड, अपने आप यही बैलेंस आएगा। तो कोई जर्नल नहीं होती इसकी। हो लोग के बड़े आगे, मुश्किल थोड़ी था ये। अगर आप कहोगे ये मुश्किल था फिर तो आपने कुछ देखा ही नहीं बेटा भी। हाँ जी सर हुकुम है भाई। इलस्ट्रेशन 29, चल अभी करते हैं डिस्कस। यहां पर पार्टनर्स कैपिटल में मैं पार्टनर कैपिटल बनाऊंगा। ये रहा राम, ये रहा मनोहर, ये रहा जोशी। बैलेंस ब्रॉट डाउन करूंगा कितना? 180। अब जहां जहां मनोहर आया वही तो पोस्ट करेगी बेटा। ये आया मनोहर, क्या लिखूंगा? टू फर्नीचर कितने रुपए? 4050। क्या लिखूंगा यहां पर? टू रीवैल्यूएशन कितना? 1650। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। देख ले बैलेंस शीट यही आएगा। बड़े जी आगे चलो स्टार्ट करते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। राहुल तेरी प्रॉब्लम बेटा बैच के बाद लेता हूं। इलस्ट्रेशन 29, कोई दिक्कत नहीं, अभी देखते हैं। वैसे सारे इलस्ट्रेशन हुए 26। चलो एक आधा इलस्ट्रेशन मुझे करके दिखाना, मैं भी दूंगा होमवर्क, उसमें बहुत मजा आएगा, आपको नहीं पता। ठीक है ना? हम 1 अप्रैल से शुरू करेंगे, ईयर एंड करेंगे 31 दिसंबर को। क्वेश्चन तो कहता है ना बार बार कि ईयर एंड 31 मार्च को होता है। और हाफ ईयरली इंटरेस्ट, उसमें बहुत अलग लेवल का मजा आएगा, आपको नहीं पता। अभी आप सोच नहीं पा रहे, मैं दिखाऊंगा आपको मजे किसे कहते हैं। ठीक है जी, चलो कंसेप्ट नंबर 40 आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। लो फटाफट से पहले आप मेरे साथ साथ लिखो। कैपिटल एडजस्टमेंट,
लिखते चलो बेटा। हाफ डन? समझे इस चीज को क्या कहता है क्वेश्चन? बेटा देखो ये ना कैपिटल एडजस्टमेंट में ना सबसे आसान चीज यही है जो लिखी है मैंने आपके सामने। क्या चीज है ये समझाने की कोशिश करता हूं मैं। अपना ना सेकंड पॉइंट रब कर देता हूं, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट है, मेरे लिए समझाना आसान हो जाएगा। बेटा पूरा क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं, बस लास्ट स्टेप बदल जाएगा, ठीक है ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्लोजर तक तो सब कुछ एज इट इज। मान लो बेटा मैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं और मैंने अभी तक सारी एडजस्टमेंट कर दिया है। मान लो बेटा 3 पार्टनर है मेरे सामने, ए, बी और सी, और बेटा बी इज द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। मैंने इनकी कैपिटल के बैलेंसेस लिख दिए, मैंने जनरल रिजर्व बांट दिए, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांट दिए, मैंने ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, मैंने बी क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर है गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी, ए और सी की कैपिटल कम कर दी, बी की कैपिटल बढ़ा दी, सब एडजस्टमेंट कर दी। बाबू मेरे को ना बैलेंस कैरेट डाउन ना ऐसे केसेस में निकालना है ए और सी के लिए, और बी के बेटा पैसे को ट्रांसफर करना है बी के लोन अकाउंट में, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, ठीक है। मान दो बेटा मैंने 20 लोन अकाउंट भी कैलकुलेट कर दिया और इसके थ्रू बेटा अमाउंट ड्यू है 160, तो बेटा 160 मैंने देना है, मैंने लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। रही बात ए और सी की, मुझे इसका बैलेंस सीडी निकालना होता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन। बाबू नई फर्म में कौन कौन है? अब ए और सी, बी तो चला गया। कहता है ए और सी की टोटल कैपिटल क्वेश्चन ने बता दिया आपको, और अगर आप क्वेश्चन ने बता दिए तो मेरा कौन सा राइट है? क्वेश्चन ने कह दिया ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में 2 लाख रुपए की कैपिटल रखना चाहते हैं। क्वेश्चन ने कह दिया 2 लाख की कैपिटल रखना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। और बेटा इनकी नई पीएसआर है 3:2। ए और सी प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? 3:2 में बांटेंगे, और ये कैपिटल रखना चाहते हैं 2 लाख। बेटा कोई बैलेंस सीडी कैलकुलेट आपको नहीं करना, क्वेश्चन ने दिया हुआ सब कुछ। मैं क्या करूंगा बेटा, इस टोटल कैपिटल को नई पीएसआर में बांट दूं। मैंने यही लिखा हुआ है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू पीएसआर एंड दैट स्टैंड एज अ क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। यानी कि बेटा मैंने लिखना है टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना बैलेंस कैरेट डाउन होगा बेटा? 2 लाख को 3:2 में बांट दो, यानी कि 1,20,000 इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ए एंड 80,000 इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ सी। क्वेश्चन ने आपको यह भी दिया होगा न्यू पीएसआर आपके लिए निकालना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आपको भी पता है बात। क्वेश्चन ने अगर मुझे टोटल कैपिटल बता दी कि ये ए और सी इतनी कैपिटल रखना चाहते हैं, तो फिर मेरी क्या मजाल बेटा कि क्या बैलेंस सीडी आ रहा है, आप इतनी रखना चाहते हो, मैंने तो उतनी चिपका दी। अब हो सकता है बेटा ए में बैलेंस यहां बच जाए या यहां बच जाए, या सी में बैलेंस यहां बच जाए या यहां बच जाए, कहीं भी बच सकता है। क्वेश्चन कहे कैश लाना पड़े ले जाना पड़े एडजस्ट कर दो, तो मैं कैश से कर दूंगा। क्वेश्चन कहे करंट से एडजस्ट करना है, तो मैं करंट से एडजस्ट कर दूंगा। ये बात मैंने लिखी थी बी पॉइंट में। समझ गए पूरा केस? कोई मुश्किल बात करी बेटा? कुछ भी नहीं। आपने टोटल कैपिटल दे दी नई फर्म की, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। आपने टोटल कैपिटल दे दी, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल तो पहले ही पड़ी हुई है बेटा, बस बैलेंसेस निकालने हैं। कैश आएगा, क्वेश्चन कहेगा कैश से कर दो तो कैश से कर दूंगा, बैंक से कहेगा तो बैंक से कर दूंगा। क्लियर बात? एक क्वेश्चन करें, क्लैरिटी आ जाएगी। एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक और कैपिटल एडजस्टमेंट का केस करेंगे, फिर छुट्टी होगी। ठीक है? कराने में मेरे को अब टोटल 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैंने स्पीड पकड़ लेनी है पूरी। मैं ये तो कहूंगा नहीं गुडविल की ये एडजस्टमेंट होती है, रीवैल्यूएशन सब पता है हमारे। चलो जी स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 43। बड़ा जरा सा है बेटा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहते हैं एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एक्स वाई जेड पार्टनर है किसी फर्म के, पुराना शेयर 3:1 है। ऑन 1 April 2009 Y retire from the firm and X and Z agreed that the capital of new firm shall be fixed at 2,10,000 in the new PSR। नई फर्म की कैपिटल बता दी कितनी है, 2,10,000 रुपए है। बी रिटायर हो गया, ए और सी ने तय करा कि 2,10,000 कैपिटल रख लेते हैं, और किस में बांटेंगे? नई PSR में बांट लेंगे। बांट लो जी। द कैपिटल अकाउंट ऑफ X and Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट showed a balance of
1,45,000 and 63,000 respectively. State the amount of actual cash to be brought in or to be paid to the partner. लो प्यारे बच्चों देखो, मेरी तरफ देखो, अब मैं वही बात करता हूं जो क्वेश्चन ने कही। लो नाम ही बदल गए बेटा, मेरे लिए काम कुछ नहीं बदला, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। XYZ 3 पार्टनर है बेटा, ऐसा ही कहता है क्वेश्चन, XYZ 3 पार्टनर है। बाबू आपको ये बता दिया जाता है कि 2,10,000 रुपये ये कैपिटल रखना चाहते हैं, ठीक है ना। XYZ की पुरानी PSR है 321, ठीक है। Y चला गया, नई PSR कितनी है 3:1, क्योंकि क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं कहा। नई PSR कितनी है 3:1। बेटा मैंने कैपिटल का एग्जांपल लिया था 2 लाख, इसने कहा 2,10,000 है और रेशो है 3:1। बांट दो, बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दो, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने मन में ही कर लिया है। लो जी 1,57,500 बैलेंस कैरेट डाउन आ गया और 52,500 कैरेट डाउन आ गया बैलेंस। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि अगर आप टोटल करते ना तो एक कि X के पास 1,45,000 का बैलेंस आ रहा था और इसके पास 63 शायद, ऐसा ही आ रहा था ना बेटा, ऐसा ही आ रहा था। और यहां तो बैलेंस निकल आया बेटा 1,57,500, यहां बैलेंस आ रहा है आपका 1,45,000। मेरे को तो क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, क्लोजिंग कैपिटल यही चाहिए मुझे। दैट मीन्स बेटा X को कुछ पैसे लाने पड़ेंगे ना बेटा। और आप अगर सोच भी नहीं सकते पैसे लाएगा या ले जाएगा, मैं तो ये कहता हूं आप बाय कैश लिखो, आपको खुद समझ में आएगा वो ला रहा है या ले जा रहा है। बाय कैश लिखना मतलब कैश को डेबिट करना, कैश डेबिट कर रहे हो यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है। और आप खुद सोचो 12,500 रुपये वो लाएगा, अपने आप ये टोटल 1,57,500 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात बेटा ये 63 का बैलेंस आ रहा है और यहां बैलेंस कितना आया आपका कैरेट डाउन 52,500। दैट मीन्स बेटा कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा इसको। इसने बिजनेस में पैसे डाल रखे हैं 63,000, आप कह रहे हो नहीं 52,500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि इसको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा बेटा Z को। तो मैं क्या लिखूंगा, टू कैश 63,000 बनाना है ना मुझे, 10,500 रुपये वो निकाल लेगा, अपने आप 63,000 हो जाएगा। देखना जरा आंसर, सिंपल। एक बड़ा क्वेश्चन इसका कर लेते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। छोटे क्वेश्चन में ना फंसता है बंदा, ठीक है ना, जब आप ऐसे बैलेंस CD बैलेंस BD को घुमाते हो ना तो फंस जाते हो। बड़े क्वेश्चन में नहीं घूमता बंदा। एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये करना और आसान हो जाएगा, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 44 ही कर लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं भागते अभी। लो जी अब मैं, लेकिन स्पीडी करेंगे बेटा, टाइम नहीं खर्च करेंगे, 5 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन खत्म करना है, ठीक है जी। फॉर्मेट को सबको इग्नोर मारना, जैसा भी बना दो ओके है। मैं कुछ नहीं लिखूंगा पर्टिकुलर मैं भगा दूंगा क्वेश्चन, जैसे मैं रफ में कर रहा हूँ, ठीक है जी। रीड करते हुए टाइम लगाता हूँ। तो बेटा लीसा, मोनिका एंड निशा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 ऑन 31 March 2019 their बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। पुराने पार्टनर 3 है, L, M और N, लीसा, मोनिका एंड निशा। पुराना PSR 2:1 है। बैलेंस शीट क्या क्या दिखाती है ये बताओ। लाइबिलिटी, ट्रेड क्रेडिटर, बिल पेएबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कैपिटल कुछ भी नहीं है बांटने लायक। एसेट में आ जाओ, कुछ भी नहीं है बांटने लायक, आगे बढ़ो एडजस्टमेंट। लैंड को एप्रिशिएट करना है, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, 50% स्टॉक रिटायरिंग, पार्टनर ले गया, प्रोविजन 5% है, गुडविल बताता है। 5th पॉइंट काम का, इसको पढ़ते हैं पेशेंस के साथ। द टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म बी फिक्स्ड एट 27 लाख। बेटा मोनिका रिटायर हुई है और बेटा बोलता है L और N जो 2 पार्टनर बच गए हैं बेटा, लीसा और निशा, उन्होंने डिसाइड करा कि नई फर्म की कैपिटल 27 लाख होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है बेटा, 27 लाख होनी चाहिए, कर देंगे हम तो बैलेंस CD वही चिपका देंगे जो आप चाह रहे हो। कहता है विच विल बी ना प्रपोर्शन ऑफ न्यू PSR, और नहीं भी कहते हम तब भी नहीं PSR में ही बांटते। कहता है फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर वर टू बी ओपन। इसके लिए आपको क्या करना है, करंट अकाउंट ओपन करना है। कैश से कहता तो कैश से करते, करंट से कह रहा है तो करंट कर देंगे। लो जी मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन इतना थका हुआ है कि 5 मिनट भी ज्यादा है इसके लिए। मैं अगर कॉपी में करूंगा तो कसम से 2 मिनट में कर दूंगा, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं ऐसी जो फंसा दे आपको। लो जी अब बहुत तेजी के साथ करते हैं इसको बेटा।
ठीक है ना, फॉर्मेट वगैरह थोड़ा भूल जाओ कुछ देर के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा हूं मैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट मुझे बनाना है बेटा, मुझे पार्टनर कैपिटल बनाना है। मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा बेटा, लीसा, मोनिका और निशा, मैं एल, एम और एन लिख रहा हूं, ठीक है जी। और मुझे बनानी है बैलेंस शीट, यही सब करना है। सबसे पहले क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लो जी, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो। 14 लाख, 14 लाख, 360। कुछ बांटने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बांटने के लिए। कहते हैं लैंड को एप्रिशिएट करना है 2,40,000 से। बेटा लैंड एसेट है, मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है 10% से। आगे बढ़ो। 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट द बुक वैल्यू। रिटायरिंग पार्टनर आधा स्टॉक ले गया, 50% मतलब आधा स्टॉक ले गया बुक वैल्यू पर ही, जो वैल्यू है उसी पर ले गया। स्टॉक कितने का? 10 लाख का, यानी कि 5 लाख का वो ले गया। 5 लाख से कैपिटल कम कर दो रिटायरिंग पार्टनर की। मोनिका इज द रिटायरिंग पार्टनर, टू स्टॉक कर दी कैपिटल कम, साथ साथ दूसरी जगह एडजस्टमेंट करना मत भूल जाना। अब स्टॉक 5 ही लाख का बचा है। ओके बात। प्रोविजन बना दो डेटर का 5%, 20,000। डेटर कितने बचे? 380। कोई दिक्कत? कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। 3 लाख रुपए की गुडविल है, निकालो जी मोनिका का शेयर। 3 लाख की गुडविल है बेटा, एम का शेयर है 2/5, 2:1 है ना रेशो, 2/5 यानी कि बेटा 1,20,000। कौन देगा बेटा? गेनिंग पार्टनर है ना, गेनिंग रेशो 2:1 है बेटा, आप चले गए हो। यही गेनिंग रेशो है, यही न्यू रेशो है, 2:1, यानी कि इसकी कैपिटल 80,000 से कम होगी, इसकी कैपिटल 40,000 से कम होगी, और बेटा मोनिका को 1,20,000 रुपए देने। मैंने दे दिया 2:1 में, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कितना जल्दी सोचोगे, पर सोचना ऐसे है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बैलेंस कैरेट डाउन लिख दूं बेटा? चलो पहले मोनिका का हिसाब किताब निपटाओ। टू मोनिकाज लोन अकाउंट, हाँ जी, कितने पैसे देने हैं उसको? 15,60,000। 5 लाख का बेटा स्टॉक ले गई है वो, यानी कि बेटा 10,60,000 उसके लोन अकाउंट में पहुंचा दो। इसका तो रिटायरिंग पार्टनर का तो हिसाब किताब निपटा दिया मैंने। हाईएस्ट टोटल दोनों साइड लिखा, जो देना है भाई साहब उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि ड्राफ्ट देना है और भाई बैंक से दे दो, बैंक लोन से दे दो, जो तूने कहा मैंने तो वो करा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था। बस बचा क्या बेटा? बैलेंस कैरेट डाउन। कहता है बेटा एल और एम, लीसा और निशा ने डिसाइड करा नई फर्म की कैपिटल 27 लाख होगी। भाई आपने जो कहा मैं तो वही मान लूंगा, 27 लाख होगी। किसमें बांट दो? न्यू पीएसआर में। न्यू पीएसआर कितनी है? 2:1, यानी कि 18 लाख का बैलेंस कैरेट डाउन आपका और 9 लाख का आपका। तो रेशो 1 में बांट दिया मैंने नई कैपिटल को, निकल जाएंगे बैलेंस। निकालें बेटा 18,80,000, 14 लाख। हाईएस्ट टोटल वुड बी ऑन बोथ साइड। 18,80,000 इज द हाईएस्ट टोटल, लिख दिया। तो यहां पर बैलेंस दिखाई दे रहा है 4,80,000 रुपए का, लिख दो जी। आ भी रहा, सही नहीं आ रहा। 440, यानी कि अच्छा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं दिखाया। रीवैल्यूएशन में इसके हिस्से का 40,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा होगा, पक्का बता रहा हूं आपको, कर लेना आप, ठीक है। और अगर इसका 40 का आ रहा है तो इसका भी 40 होगा, इसका भी 20 होगा, 2:1 है ना, ऐसा ही है। यही तो अकाउंट सोचने की गेम है, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट दिया मैंने। तो बेटा ये बैलेंस आ रहा होगा 440, ठीक है ना। मैं किस नाम से लिख रहा हूँ? बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। लो जी, एन के केस में करो, हाईएस्ट टोटल विद बोथ साइड। 940 इज द हाईएस्ट टोटल, 380 माइनस कर दो, दैट मीन्स 560। खत्म। ये दोनों की पोस्टिंग कहां हो जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल तो चली जाएगी, कैपिटल में लाइबिलिटी साइड हमारी, और ये कहां जाएंगे बेटा? एसेट साइड। हर एसेट डेबिट होती है और ये डेबिट ही हो रहा है,
पार्टनर करंट बाय साइड में लिखा है, बाय पार्टनर करंट, दैट मीन्स पार्टनर करंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये एडजस्टमेंट हुई है, ठीक है ना। और अगर ये डेबिट हुआ है तो हर डेबिट चीज एसेट होती है बेटा, यानी कि ये दोनों एसेट में लिखे जाएंगे। कैसे? एल्स करंट एंस करंट 440 560, कैपिटल ऐसे लिखी जाएंगी बेटा, एल की और एन की 18 लाख 9 लाख 27 लाख, जो आप चाहते थे। क्वेश्चन का था सिंपल, कुछ भी नहीं करना, कुछ करना थोड़ी है। आपने नहीं कैपिटल दिया, बहुत अच्छा काम करा, नया पीएसआर दिया, मुझे तो बांटना है भाई, 1 सेकंड लगाया मैंने, बैलेंस शीट ही लिख दिया। जो गलत होता था वो तो गलत होने से बच ही गया, यही गलत होता था, ये गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है ना जी, बात समझ आई? बढ़े आगे, एक और कंसेप्ट करा दो। गुस्सा तो आप बहुत कर रहे होंगे, मेरा तो मन कर रहा है करा दो। चलो एक काम करो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते आज के लिए, चलो इतना ही रखो, ठीक है। होमवर्क क्या है? होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन 45 एंड 46 होमवर्क है बेटा, आप इतना कर लो, बहुत है मेरे लिए आज के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।